दोस्तों, छुट्टियों के टाइम पे कंफर्म टिकट मिल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में लोग वेटिंग टिकट को अवॉइड करने के लिए आरएसी बुक कर लेते हैं। कुछ लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर आरएसी बुक कर लिया तो अब आधी ही सीट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आरएसी टिकट आपको लाइव बुक करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आरएसी किन को बुक करना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए। वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आरएसी टिकट बुक करने के लिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और आईआरसीटीसी का रेल कनेक्ट ऐप अब खोल लेते हैं। खोलने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपने आईडी से आपको लॉगिन हो जाना है। वैसे मैंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, वो वीडियो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, हम यहाँ पे ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। कानपुर सेंट्रल से रांची तक मुझे जाना है, मैंने ये सेलेक्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। मेन चीज़ है कि मैं यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लूँगा। डेट 1 जून की रखते हैं। ओके पे क्लिक करके अगर मैं अपनी डेट के साथ फ्लेक्सिबल हूँ, यानी और भी डेट्स पे अगर कोई ट्रेन चल रही है मैं उसे भी देखना चाहूँगा, तो फ्लेक्सिबल विथ डेट पे क्लिक करके सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कई सारी ट्रेन दिखाने लगी हैं। यहाँ पे 02878 आनंद विहार से रांची स्पेशल ये मुझे देखने को मिल रही है। इसमें स्लीपर में अगर मैं टिकट देखूँ तो 1 जून को मुझे आरएसी 14 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आरएसी 14 है तो वो पूरे टाइम के लिए आरएसी ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे करके कंफर्म हो जाएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे, कंफर्म कर देंगे और अब यहाँ पे ऐड न्यू का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके पैसेंजर का नाम, उसका उम्र, जेंडर और अगर मान लीजिए कोई बर्थ प्रेफरेंस चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे साइड लोअर पसंद है तो मैं साइड लोअर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे अभी कंफर्म सीट नहीं है, जब कंफर्म मिलेगी तो हो सकता है कि मेरे प्रेफरेंस पर ध्यान दिया जाए। अदर प्रेफरेंसेस पे मैं कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पर टिक मार्क कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। पे थ्रू यूपीआई पे मैं क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। वैसे मैंने डेमो का नाम लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ कैप्चा दिखा रहा है, उसको फिल करूँगा और फिर प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। यस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पे मैं कोई भी एक गेटवे को सेलेक्ट कर लूँगा और फिर प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। कोई भी यूपीआई ऐप के थ्रू मैं पेमेंट कर दूंगा। उसको वेरीफाई करने के बाद यूपीआई पिन डालने के बाद मेरा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और मेरी आरएसी टिकट बुक हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको आरएसी में टिकट बुक करना चाहिए। वैसे तो आरएसी टिकट को सबसे पहले कंफर्म किया जाता है। अगर आपने आरएसी लिया था और चार्ट बनने के बाद आपके पीएनआर स्टेटस पे सीएनएफ लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कंफर्म सीट दे दी गई। लेकिन अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी आरएसी रह जाता है तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये सीट अब आपको शेयर करके गुजारनी पड़ेगी। अगर आप बूढ़े हो या बीमार हो तब तो आरएसी बिल्कुल अवॉइड करना, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और विकल्प है, कोई बेटर ऑप्शन है तो आप उससे चले जाओ, आरएसी आपके लिए नहीं है। अगर आपको इनके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीट शेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप आरएसी के साथ जा सकते हो। अगर आपका ओनली एंड ओनली मकसद ये है कि आप किसी भी तरह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ तो बस आरएसी आपके लिए है, आप जा सकते हो। अगर आप भी इस बात से डरते हो कि आपके आरएसी टिकट बुक करने के बाद आपको पूरी जर्नी आधी सीट पर गुजारनी पड़ेगी, तब ऐसा नहीं है।
आप अभी आरएसी टिकट बुक करोगे, धीरे धीरे जर्नी डेट आते आते वो कम होते होते आपको कंफर्म की तरफ लेकर के चला जाएगा। आरएसी टिकट वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कंपैरेटिवली वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। इसलिए आपको हर जगह अगर वेटिंग देखने को मिल रहा है तब बेटर ऑप्शन ये है कि आप आरएसी बुक कर लो और उस पर ट्रैवल कर लो। वैसे तो आरएसी धीरे धीरे कंफर्म हो जाता है, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आपको आरएसी मिल रहा है तो आप आरएसी ले लो। अगर आप आरएसी और वेटिंग के बीच का डिफरेंस जानना चाहते हो तो ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करो। और अगर ये जानना चाहते हो कि आरएसी पर ट्रैवल करने पर आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो लाइव मैंने जर्नी करके दिखाया है और अपने प्रॉब्लम्स को फेस करके मैंने आपके सामने रखा है। तो दूसरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख लेना। मैं आपसे इन्हीं वीडियोज़ में से किसी पे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।